दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को उनकी औकात दिखाते हुए भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में चढ़ाई कर दी। बल्लेबाजी करते वक्त पुजारा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने लाजवाब प्रदर्शन किया। तो उसके बाद गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। क्या कुछ हुआ इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में, अब दिखाएंगे दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन में कौन है बेहतरीन स्पिन गेंदबाज? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टेस्ट मैच इतना ज्यादा रोमांचक होगा। आपको बता दें कि पहले दिन का खेल शुरू हुआ और 48 रन पर ही भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। कोहली, गिल और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जल्दी ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन फिर ऋषभ पंत आते हैं और उन्होंने काउंटर अटैक किया और मैच 45 गेंदों में ही उन्होंने 46 रन की पारी खेल डाली और उनके आउट होने के बाद भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली एक बार फिर से चेतेश्वर पुजारा और अपने ही अंदाज में विकेट पर डटे रहे। और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बल्लेबाजी की और वहीं चेतेश्वर पुजारा अपने शतक से 10 रन दूर रह गए और दिन का खेल खत्म होने से पहले ही अपना विकेट गंवा बैठे। पुजारा के अलावा पहले दिन भारत का आखिरी विकेट अक्षर पटेल के रूप में गिरा। टीम इंडिया ने पहले दिन 278 रन बनाए थे। दूसरे दिन जब बल्लेबाजी शुरू हुई तो सबको उम्मीद थी कि 82 रन पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर शतक लगा देंगे, लेकिन पिछले दिन के स्कोर में उन्होंने महज 6 रन ही जोड़े और उन्हें इबादत हुसैन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। किस्मत को साथ लिए बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर की किस्मत ने 86 रन के स्कोर के बाद भी उनका साथ नहीं दिया और वो भी अपने शतक से मात्र 14 रन दूर रह गए। हालांकि उन्होंने भारत को 300 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया और अब भारतीय पारी की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव के कंधों पर आ गई। सबको यही उम्मीद थी कि अश्विन कुछ रन जरूर बनाएंगे, लेकिन भारतीय पारी जल्द ही सिमट जाएगी। लेकिन बांग्लादेश भी इसी फिराक में था कि जल्द से जल्द भारतीय पारी को समेटकर बल्लेबाजी करने आए। लेकिन दोस्तों, काफी समय बाद मौका पाने वाले कुलदीप यादव तो जैसे कुछ और ही सोचकर मैदान में आए थे। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के साथ लंच तक टीम इंडिया का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। जी हां, आपको बता दें कि लंच तक उन्होंने अश्विन के साथ बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बनाए और उन्होंने 21 रन तो बनाए, साथ ही साथ उन्होंने 76 गेंदें भी खेल डाली और अपने आप में बड़ी बात है। वहीं दूसरे छोर पर अश्विन भी 81 गेंदों में 40 रन बनाकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और लंच तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की टीम को विकेट के लिए तरसा कर रखा और लंच खत्म होने तक दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान पर उतरे और बांग्लादेश की टीम रणनीति बनाकर मैदान पर आई थी कि वो जल्द से जल्द टीम इंडिया को समेट लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार बांग्लादेश की टीम से ज्यादा अश्विन और कुलदीप की रणनीति काम आई। आपको बता दें कि कुलदीप ने स्वीप शॉट खेलते हुए अपनी रणनीति दिखा दी और उनकी ये तरकीब खूब काम आई और स्पिन गेंदबाजों को तो उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शाकिब अल हसन अपने जिस भी स्पिन गेंदबाज को लगाते, कुलदीप यादव उनकी गेंदों को स्वीप लगाते हुए चौके की राह पकड़ा देते और साथ ही साथ उनके सॉलिड डिफेंस में शाकिब अल हसन की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और लंच के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने और भी जबरदस्त बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ताजुल इस्लाम की गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने 43 के स्कोर पर शानदार छक्का लगाया और सीधे 49 रन पर चले गए और इसके बाद अगली ही गेंद पर सिंगल लेते हुए उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 13वां 50 पूरा किया। और आपको बता दें कि अश्विन टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर रैंकिंग में दूसरे पायदान पर हैं और अगर इस सीरीज में बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं तो वो पहले पायदान पर भी आ सकते हैं। इधर अश्विन 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और 84 गेंदों में 24 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन बारी बारी से अपने सभी गेंदबाजों को अदल बदल कर विकेट लेने की कोशिश के लिए भेज रहे थे, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने बांग्लादेशी कैप्टन की एक ना चली और शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप और अश्विन ने मिलकर भारत को 360 रनों के पार पहुंचा दिया और 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप करके इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। इन दोनों का तूफान यहीं पर नहीं रुका, यहां से और भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने अपने अंदर के छुपे बल्लेबाज को बाहर निकाला और दिखा दिया कि वो कितने बेहतर बल्लेबाज हैं। जी हां, चाइना मैन गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते 100 से ज्यादा गेंदें खेली और बल्लेबाजी करते वक्त एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि ये बल्लेबाज असहज महसूस कर रहा है।
दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे मानो वो एक प्रॉपर बल्लेबाज हो। दोस्तों, अश्विन और कुलदीप यादव की धाकड़ बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया 380 रनों के पार चली गई। और आपको बता दें कि दोनों बल्लेबाज यहीं पर नहीं रुके। अश्विन ने 113 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली और कुलदीप यादव ने 114 गेंदों में 40 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत टीम इंडिया 404 रन पर पहुंच गई। तो उमेश यादव ने 15 रन जरूर बनाए, लेकिन अश्विन और कुलदीप की पारी की बदौलत टीम इंडिया इतने रन बना पाई थी। 3 गेंदों में 4 रन मोहम्मद सिराज ने भी बनाए और बांग्लादेश की तरफ से तेजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज ने 4-4 विकेट लिए। अब दोस्तों, जरूरत थी बांग्लादेश की टीम को जल्द से जल्द आउट करने की और बांग्लादेशी ओपनर बल्लेबाज भारत को चुनौती देने के लिए मैदान पर उतर चुके थे। लेकिन आपको बता दें कि पारी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने हुसैन संतो को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराते हुए भारत को पहला विकेट दिला दिया। जी हां, इसके बाद फिर क्या था दोस्तों, बांग्लादेश की पारी एक एक करके ताश के पत्ते की तरह बिखर गई और पहला विकेट जहां यहां पहली ही गेंद पर गिर गया था तो दूसरा विकेट भी चौथे ओवर में गिर गया। जी हां दोस्तों, उमेश यादव ने क्लीन बोल्ड करते हुए यासिर अली को पवेलियन की राह दिखा दी। फिर अगला विकेट आया 14वें ओवर में जहां लिंटन दास के झगड़े के बाद मोहम्मद सिराज ने उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए लिंटन दास की बोलती बंद कर दी। विराट कोहली ने भी बाय बाय करते हुए बताया कि वो डगआउट की तरफ वापस लौटें। यही नहीं, इसके बाद मोहम्मद सिराज ने 18वें ओवर में जाकिर हुसैन को भी पवेलियन की राह दिखा दी। अब ओवर में 14 रन देकर मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट ले लिए थे। वहीं उमेश यादव ने एक सफलता हासिल की थी और अब बारी थी स्पिन गेंदबाजों की। जैसे ही राहुल ने कुलदीप यादव को गेंदबाजी दी, उन्होंने एक एक कर 3 सफलता हासिल करते हुए केवल 58 रन पर ही बांग्लादेश के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। दोस्तों, कुलदीप यादव ने अपने 5.1 ओवर के स्पेल में 2 मेडन डालते हुए 13 रन देकर 3 विकेट भी लिए। और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश 150 रन के अंदर ही सिमट जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत अगले दिन मुकाबले को अपने नाम कर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टेस्ट मैच इतना रोमांचक होगा। बता दें, पहले दिन का खेल शुरू हुआ और 48 रन पर ही भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। कोहली, गिल और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसा लगा टीम इंडिया जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन फिर ऋषभ पंत आते हैं और उन्होंने काउंटर अटैक किया। मैच 45 गेंदों में उन्होंने 46 रन की पारी खेली डाली और उनके आउट होने के बाद भारतीय पारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। एक तरफ से चेतेश्वर पुजारा अपने ही अंदाज में विकेट पर डटे हुए थे। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बल्लेबाजी की। वहीं चेतेश्वर पुजारा अपने शतक से 10 रन दूर रह गए और दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले अपना विकेट गंवा बैठे। पुजारा के अलावा पहले दिन भारत का आखिरी विकेट अक्षर पटेल के रूप में गिरा। टीम इंडिया ने पहले दिन 278 रन बनाए थे। दूसरे दिन की बल्लेबाजी शुरू हुई। सबको उम्मीद थी कि 82 रन पर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर शतक लगा देंगे, लेकिन पिछले दिन के स्कोर में उन्होंने महज 6 रन ही जोड़े थे। लेकिन उन्हें इबादत हुसैन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। किस्मत साथ लिए बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर किस्मत 86 रन पर स्कोर पर काम नहीं आई और वो भी अपने शतक से 14 रन दूर रह गए। हालांकि उन्होंने भारत को 300 के पार पहुंचा दिया था। अब भारतीय पारी की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव के कंधों पर आ गई थी। सबको उम्मीद यही थी कि अश्विन कुछ रन जरूर बनाएंगे, लेकिन भारतीय पारी जल्द ही सिमट जाएगी। बांग्लादेश भी इसी फिराक में था कि जल्द टीम इंडिया को समेटकर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन दोस्तों काफी समय बाद मौका पाने वाले कुलदीप यादव तो जैसे कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के साथ लंच तक टीम इंडिया का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। जी हां, आपको बता दें, लंच तक उन्होंने अश्विन के साथ बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बनाए। बता दें, उन्होंने 21 रन तो बनाए ही थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने गेंदें खेली थी 76 और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं दूसरे छोर पर अश्विन भी 81 गेंदों में 40 रन बनाकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और लंच तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की टीम को विकेट के लिए तरसाए रखा। लंच खत्म हुआ, दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर से मैदान पर उतरे। बांग्लादेश की टीम रणनीति बनाकर मैदान पर आई थी कि वो जल्द ही टीम इंडिया को समेट लेंगे, पर दोस्तों इस बार बांग्लादेश 3 से ज्यादा अश्विन और कुलदीप यादव की रणनीति का काम आई। बता दें, कुलदीप ने स्वीप शॉट खेलने की रणनीति अपनाई थी और उनकी ये तरकीब बखूबी काम आई। स्पिन
गेंदबाजों को तो उन्होंने अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दिया। शाकिब अल हसन अपने जिस भी स्पिन गेंदबाज को लगाते, कुलदीप यादव उनकी गेंदों को स्वीप लगाते हुए चौके की राह पकड़ा देते और साथ ही साथ उनके सॉलिड डिफेंस में शाकिब अल हसन की परेशानी काफी हद तक बढ़ा दी। लंच के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने और भी जबरदस्त बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ताजुल इस्लाम की गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने 43 के स्कोर पर शानदार छक्का लगाया और वो सीधे 49 रन पर चले गए और उसके बाद अगली ही गेंद पर सिंगल लेते हुए उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 13वां 50 पूरा किया। बता दें अश्विन टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंड रैंकिंग से दूसरे पायदान पर हैं और अगर इस सीरीज में बहुत अच्छा खेल जाते हैं तो पहले पायदान पर भी आ सकते हैं। इधर अश्विन 50 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और 84 गेंदों में 24 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन बारी बारी अपने सभी गेंदबाजों को बदलकर विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने बांग्लादेशी कैप्टन की एक न चली। शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप और अश्विन ने मिलकर भारत को 360 के पार पहुंचाया। 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप करके इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया था। इन दोनों का तूफान यही नहीं रुका, यहां से और भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने अपने अंदर के छिपे बल्लेबाज को बाहर निकाला और दिखाया कि वो कितने बेहतर बल्लेबाज हैं। जी हां, चाइना मैन गेंदबाजी के लिए जाने वाले कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते 100 से ज्यादा गेंदें खेलने और बल्लेबाजी करने वक्त भी कई बार ऐसा नहीं लगा कि बल्लेबाज असहज महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन तो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे मानो वो एक प्रॉपर बल्लेबाज है। दोस्तों, अश्विन और कुलदीप की धाकड़ बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया 380 रनों के पार चली गई और अभी तक बांग्लादेशी कैप्टन शाकिब अल हसन इन दोनों खिलाड़ियों को आउट होने का तरीका ढूंढ रहे थे। बता दें लंच के बाद अश्विन 109 गेंदों में 57 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं कुलदीप यादव 107 गेंदों में 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन विराज ने 2 विकेट लिए थे, ताजुल इस्लाम ने 3 सफलता हासिल की थी, वहीं 1 विकेट इबादत हुसैन और 1 विकेट खालिद अहमद ने भी लिया था, जिससे इंडिया आसानी से 450 रन भी बना लेगी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम किया और चटगांव के मैदान पर 8वें विकेट के लिए 86 रनों की साझेदारी करते हुए एक नया इतिहास बनाया। दोस्तों, पहला दिन पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा, जहां श्रेयस अय्यर, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए दिन का खेल खत्म होने तक 278 रन ठोक दिए थे। बता दें दिन का खेल खत्म होने तक श्रेयस अय्यर नाबाद 82 रन पर थे और रविचंद्रन अश्विन का आना अभी बाकी था। दोस्तों, दिन की शुरुआत में गुच्छों में विकेट गिरते हैं, कुछ ऐसा ही डर भारतीय टीम को ही सता रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रेयस अय्यर के साथ अश्विन ने बेहद संभलकर बल्लेबाजी की शुरुआत की और गेंदबाजों को विकेट लेने का एक भी मौका नहीं दिया। ये दोनों अभी आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहते थे, लेकिन ये 2 धारी तलवार हैं जो भारतीय टीम को बहुत जल्दी समझ में आ गया। इबादत हुसैन की तेज तर्रार गेंद अश्विन के बल्ले को छकाते हुए सीधा उनके पैर में जाकर लगी। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने इस पर जोरदार अपील की, हालांकि अंपायर ने इसे नकार दिया। अश्विन के साथ साथ हजारों दर्शकों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। इसी को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश ने इसे रिव्यू का फैसला किया। दोस्तों, जब डीआरएस लिया गया तब फैसला भारतीय टीम के पक्ष में आया, तब जाकर भारतीय खेमे ने राहत की सांस ली। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरे से तो हवाइयां ही उड़ गई थी, लेकिन अश्विन पूरी तरह से नॉट आउट थे। हालांकि अय्यर का किस्मत ने बखूबी साथ निभाया है, उनके 2 बार बांग्लादेशी फील्डर ने कैच छोड़े तो वहीं 1 बार तो इबादत की गेंद विकेटों में लगने के बावजूद गिल्लियां नहीं गिरी। इस वजह से अय्यर अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। अय्यर ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और बहुत तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगे। दूसरे छोर पर खड़े अश्विन अपील होने के बाद थोड़ा दबाव में नजर आ रहे थे, तो उन्होंने रनों की रफ्तार बढ़ाने और अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए मेहदी हसन मिराज के खिलाफ काउंटर अटैक करने का फैसला किया। दोस्तों, मेहदी हसन मिराज के सिर के ऊपर से अश्विन ने तूफानी छक्का लगाकर अश्विन ने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए थे, लेकिन फैंस को तो इंतजार था अय्यर के शतक का और अय्यर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन पलटवारों के इस खेल में किस्मत कब पलट जाए किसी को नहीं पता। कल का दिन तो अय्यर के नाम रहा था, लेकिन आज गेंदबाज इबादत हुसैन ने बाजी मारी। 86 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे अय्यर के इबादत ने 3 विकेट उखाड़ दिए और इससे पहले कि अय्यर कुछ समझ पाते, इबादत हुसैन ने उन्हें 4 खाने चितकर क्लीन बोल्ड कर दिया था। चेतेश्वर पुजारा की तरह ही अय्यर भी अपने शतक से चूक गए और 192 गेंदों पर 10 चौकों की बदौलत 86 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद कुलदीप यादव बल्लेबाजी की कमान संभालने आते हैं, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों का जोश अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था।
जहां अब वो गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। जी हां, कुलदीप के सामने आते ही मेहदी हसन मिराज ने 6 की 6 गेंदें डॉट निकाल दी और उसे मिड ओवर जाने दिया, जिसके बाद गेंदबाजी करने आए खालिद के खिलाफ तो कुलदीप यादव लगभग पवेलियन लौट गए थे। एक बार फिर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अपील की और डीआरएस लेने का फैसला किया, लेकिन फैसला एक बार फिर भारतीय टीम के पक्ष में आया और कुलदीप यादव फिलहाल तो बच गए। कल के पूरे दिन में बांग्लादेश ने एक भी रिव्यू नहीं लिया और लेकिन आज सुबह 10 ओवरों के भीतर ही बांग्लादेश के 2 रिव्यू बेकार हो गए थे। दोस्तों, 100 ओवरों का खेल समाप्त हो गया था और भारतीय टीम ने 2.94 के रन रेट से 294 रन बनाए थे, जो कि बेहद ही कम है। लेकिन भारतीय टीम का रवैया इसी प्रकार का रहता है, जहां से भारतीय टीम ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहती है ताकि बांग्लादेश की टीम पर अधिक दबाव बनाया जा सके। और हमारे पास उत्तम दर्जे की गेंदबाजी है जो बांग्लादेश को 300 रनों के स्कोर पर भी 2 बार आउट करने का माध्य रखते हैं। यहां से भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब अपने कंधों पर उठा चुके थे रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने हालात को देखते हुए आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, गेंदबाजी करने आए खालिद के खिलाफ उन्होंने मिड विकेट को चीरते हुए चौका बटोरकर भारतीय पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव की जोड़ी मैदान पर जम गई थी। अश्विन ने जहां 46 गेंदों में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 21 रन बना लिए थे, तो वहीं कुलदीप यादव ने भी 21 गेंद में खेलते हुए उनका बखूबी साथ निभाया। जिस तरीके से दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया बांग्लादेश के सामने 350 या उससे ज्यादा का स्कोर खड़ा कर सकती है। और अगर भारत इतने रन बना लेता है तो बांग्लादेश को इस मुकाबले में वापसी कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अश्विन और अक्षर पटेल जैसे गेंदबाज बांग्लादेशी बल्लेबाजों को टिकने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर दूसरी पारी में भारत की बल्लेबाजी आती है तो विराट कोहली शतक लगाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।